डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट numpy एरेज। लास्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं कि numpy एरेज क्या होती हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस है, एप्लीकेशंस है, सब बता चुका हूं। एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लेना ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता लग जाए। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे कि कैसे एरेज को क्रिएट करते हैं, वन डिमेंशनल एरे को, टू डिमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है, और इसको मैं आपको जुपिटर पे एग्जीक्यूट करके ही दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यहाँ पे सिंपल सा कोड है, कोई ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंड है। इंपोर्ट numpy एज np। तो ऑलरेडी हमने जो है वो पिप इंस्टॉल numpy को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। हमने cmd पे ऑलरेडी लिख दिया है कि पिप इंस्टॉल numpy हमारा हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं, तो किया क्या, इंपोर्ट numpy एज np। ये np का फंडा क्या है, एलाइज क्रिएट किया है, एक डमी नेम, एक छोटा नेम क्रिएट किया है। अगर आप नहीं करते ना तो इंपोर्ट numpy करते तो बार बार आपको numpy डॉट लिखना पड़ेगा। तो आप abc कुछ भी लिखना चाहते हो लिख दो। जनरली हम np को यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे np को ही यूज किया है। तो मैंने एक लिस्ट पास कर दी 10 20 30 40 50, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, np डॉट एरे। np डॉट एरे ये फंक्शन यूज करना, np डॉट एरे। अगर यहाँ पे आपने a नाम दोगे तो a डॉट एरे, b दोगे तो b डॉट एरे। बस ये फंडा याद रखना। लिस्ट 1 हमने पास कर दी, और ये क्या दे दिया, एक एरे जो है वो क्रिएट कर दिया। अब इस एरे को आप प्रिंट कर लेते हैं। ये हमारा जो है वो सिंपल इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा 10 20 30 40 50। ये मेरा एक वन डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट हो गया। इसकी मैं अगर टाइप देखना चाहता हूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी टाइप देखना चाहता हूं, तो टाइप आप लिख सकते हो टाइप ऑफ एरे 1, क्योंकि हमने एरे 1 क्रिएट की है। इसकी टाइप क्या दे दी, numpy डॉट nd एरे। nd एरे का मतलब क्या, मल्टी डायमेंशनल, n डायमेंशनल एरे। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू n हो सकती है। तो दिस इज व्हाट अ nd एरे जो है वो इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे फंडा जो है वो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर कि लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिस्ट पास की। अब लिस्ट में तो वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एरे है उसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते, उसमें आपके होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे। जैसे इसमें सारे इंटीजर हैं। कई कहते हैं कि सर आप ऐसे करते हैं, इसमें मिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, चेंज पता लगा क्या किया, 10 20.40 क्या कर दिया, फ्लोट। मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले ली, बाकी इंटीजर ही हैं, मैंने एक फ्लोट ले ली, मतलब मैंने मिक्स कर दिया, यहाँ पे मिक्स कर दिया। तो लिस्ट में तो मिक्स हो ही सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, ध्यान से देखना क्या आएगा, 10 डॉट 20 डॉट समथिंग 30 डॉट समथिंग 40 डॉट, क्या आ गया, सबके साथ डॉट लग गया। मतलब अगर आपने सारे के सारे इंटीजर दिए तो सारे इंटीजर आएंगे, एक भी फ्लोट दे दिया तो उसने सारों को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो है तो अभी भी होमोजीनियस ही, सारे फ्लोट हो गए। बस ये फर्क याद रखना। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो मैं इस तरीके से कैरेक्टर ले लेता हूं, ठीक है, कैरेक्टर वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। तो अगर मैं कैरेक्टर वैल्यू ले लेता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो क्या किया, फंडा अभी भी सेम ही है, होमोजीनियस है अभी भी। मैंने लिस्ट में चाहे मिक्स कर दिया, लेकिन इसने क्या करना है, सभी को कैरेक्टर वैल्यू में, सभी में आ गया ना, ये आ गया ना सभी में सिंगल कोट्स, तो ये सभी क्या हो गए, कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। ये छोटा सा फंडा जो है वो याद रखना, कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं। अब लेट्स सपोज आप कहते हो कि सर हम इनबिल्ट देना चाहते हैं। जैसे मेरी जो लिस्ट है, लिस्ट में मैंने पास किए थे सारे इंटीजर, मैं यहीं पे मेंशन कर सकता हूं। हाँ, आप यहीं पे मेंशन कर सकते हो कि आपका जो डेटा टाइप है, जो आपका डी टाइप है, आप कौन सा देना चाहते हो। अगर आप फ्लोट देना चाहते हो तो सब फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर सकते हो। अगर आप लेट्स सपोज इंट देना चाहते हो, जैसे इंट तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप इंट एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हो तो आप इंट इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लेट्स सपोज कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, यूनिकोड यूज करते हैं। कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए यूनिकोड यूज करते हैं, तो U32 या U16 आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका जो है वो इस तरीके से यूनिकोड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा सारा एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लिसिटली भी दे सकते हो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, इन सारों को नोट कर लेना। देन आ जाता है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट करना है। टू डायमेंशनल एरे में क्या होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तरह से नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 2 3, इस तरीके से मैंने 3 लिस्ट जो है वो पास कर दी। np डॉट एरे लिस्ट 1, और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। सेम वही कहानी है,
कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पे किया क्या हमने, 3 लिस्ट जो है वो पास कर दी। तो 10 20 30 40 50 60 नीचे आ गया, 70 80 90 इसके नीचे आ गया। तो ये क्या होगी, रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 रो 2 रो 3। वैसे नंबरिंग जो है वो इस तरीके से दी जाती है 0 1 2, ठीक है ना। तो ये 0th रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये क्या होते हैं, कॉलम। ये कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो यानी 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो 3x3 की आप इसको एक तरह से मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो 3x3 का एक तरह से मैट्रिक्स, टोटल 9 एलिमेंट्स इसके अंदर हो गए। ये आपका 0 0 एलिमेंट है, 0 1 0 2। ये आपका 1 रो, मतलब पहले रो नंबर होता है फिर कॉलम नंबर, तो 1 0 1 1 1 2। ये आपका कौन सा एलिमेंट होगा, रो नंबर कौन सी है, 2 2 0, 2 रो कॉलम नंबर 0, तो 2 0 2 1 2 2। इस तरीके से हम नंबरिंग जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे बन गया। और वही सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे हमने 1D में चेंज किया, फ्लोट में, यूनिकोड में, जो भी आप करना चाहते हो। देन हमारे पास आ गया एक और तरीका है बाय यूजिंग रेंज। ये भी पूछ लेते हैं कि अगर मुझको एरे जो है वो क्रिएट करना बाय यूजिंग रेंज, तो दूसरा तरीका क्या है, इंपोर्ट numpy इज np, सेम है np.a रेंज। एरे की हमने रेंज दे दी 1,8। अब 1,8 का मतलब क्या होता है, ये स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 8 नहीं होगी, उससे कम होती है। ये तो मैं पहले भी करवा चुका हूं। 1,8 का मतलब है 1 से लेके 7 तक, जो भी वैल्यू यहां पे दोगे उससे एक कम तक जो है वो जाता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो 1 से लेके 7 तक का एक सीक्वेंस, एक एरे जो है वो सिंगल 1 डायमेंशनल जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसी में आप 2 डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी क्या कर दिया, रेंज दे दी 11 से 17 तक, ठीक है। और यहां पे रीशेप, मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया रीशेप 2,3। ये क्या, एक तरह से मैं इसकी शेप दे रहा हूं। आप शेप भी यूज कर सकते हो, मैं इसकी शेप क्रिएट कर रहा हूं 2,3। मतलब इसका नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6। तो मैं 6 एलिमेंट्स मेरे को देने पड़ेंगे। तो 11 से लेके 17 तक आपको लगेगा 7 एलिमेंट हो गए, नहीं, एक कम होता है, 11 12 13 14 15 16। तो यानी 6 एलिमेंट्स दिए और उनकी शेप दे दी 2,3। तो जैसी मैंने यहां पे दी, ये देखो जी, आप एग्जीक्यूट करो इसको, 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से आपका क्रिएट हो गया। लेट्स सपोज अगर मैं 3,2 कर दूं, लेट्स सपोज इसको 3 कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो कोई बात नहीं, शेप चेंज होगी, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अभी भी 6 ही है, रेंज भी 6 ही है। तो 11 12 13 14 15 16। अब नंबर ऑफ रोज 3 होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। अब आपके दिमाग में आए कि सर 3,3 कर दो, 3,3 कर दो, तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, 3,3 मतलब 9 एलिमेंट्स। आप चाहते हो 9 एलिमेंट्स वाली, लेकिन आपने एलिमेंट्स कितने पास किए, सिर्फ 6 एलिमेंट्स पास किए। तो यार फिर कैसे होगा, अगर आप ये चाहते हो 3x3 की, तो आप कितने एलिमेंट्स पास करो, 9 एलिमेंट्स पास करो। तो यानी 11 से लेके 20 तक जो है वो आप क्रिएट कर दो। जैसे ही आपने 11 से 20 तक पास कर दिए, 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से आपका जो है वो क्रिएट करता है। मतलब एलिमेंट्स उतने ही होने चाहिए जितना शेप है, ना ये चेंज होनी चाहिए, नहीं, बराबर जो है वो वैल्यूज इस तरीके से देनी होती है। फिर आ जाता है जी आपका 0। अगर मेरे को जीरोस क्रिएट करनी है, मतलब मेरे को एक इस तरीके से आता है ना मैट्रिक्स ऑफ जीरोस एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे अगर इस तरीके से क्रिएट करना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इनबिल्ट है जीरोस, ठीक है। तो जीरोस दोगे तो यानी आपने 4 दिया, तो एक तरह से 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया 4 जीरोस का, ठीक है। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल के लिए डबल ब्रैकेट यूज की जाती है। तो लेट्स सपोज मैं शेप दे देता हूँ 4,2, नंबर ऑफ रोज 4, कॉलम्स 2, ठीक है। तो लो जी, अच्छा ये एक ब्रैकेट यहां पे कम रहेगी, लो जी, लो जी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से जो है वो क्रिएट कर दिया। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो जी आपका सिंपल वही फंडा आ गया, 0 0 0 0। ये आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, सारे एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। सेम आप 1 के केस में भी यूज कर सकते हो। 1 के लिए मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूं, उसके लिए आपका वंस, ठीक है, वंस। तो वंस करते हो तो सारे आपका वंस का फ्लोटिंग नंबर जो है वो जनरेट करता है, और वंस सारे के सारे इस तरीके से हो गए। अगर आप सिंगल एलिमेंट देना चाहते हो, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि एक ही 1 डायमेंशनल एरे ऑफ वंस क्रिएट करना है, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। वही चीज मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना, कई बार एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। थैंक यू।